शेमलेस सिस्टम की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कार के अंदर का सीन। हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो कहती है, ओह तुम्हारा शुक्रिया मिस्टर, सच में तुम कमाल के हो। हमारा यंग कहता है, अबे फालतू बकवास बंद कर, समझे ना, मुझे तुझ जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो समझे ये निगाहें या अदाएं बंद कीजिए, समझे ना। मैं तेरे को तेरे ना यहाँ पे बाहर उतार रहा हूँ, टैक्सी पकड़ घर निकल, समझी। ये सुन के तभी वो कहते कम ऑन, तभी वहाँ पे उनके आगे वही बंदा आ जाता है, वो उसको ओवरटेक कर रहा होता है। वो हमारे यंग को कहता है, साले गाड़ी रोक नहीं तो यही कट्टे से उड़ाऊंगा। ये सुन के यंग कहता है, तेरा बाप भी साले मेरे सामने डरता है। हम देखते हैं तभी वो जो लड़की होती है वो एकदम प्यार से कहती है, मिस्टर प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालिए, ये लड़का मुझे पकड़ लेगा तो मेरे साथ वो सब कर लेगा, मुझे ये सब नहीं करना, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। हमारे यंग कहता है, ठीक है और तो की इज्जत करता हूँ, तब लेके जा रहा हूँ। वो एकदम स्पीड में गाड़ी भगाता है, उसे ओवरटेक करके निकल जाता है। वो लड़की खुश हो जाती है। हमारे यंग तभी उसे एक स्टैंड पे लाके उतार देता है। वो कहते चलो उतर। ये सुन के वो कहती है एटीट्यूड में, क्या क्या उतर, क्या सुन, मैं तेरे को एक चांस देती हूँ, एक बहुत अच्छा लग्जीरियस होटल है, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ सारी चीज़ों का बंदोबस्त मेरा, पैसा भी सब मेरा, और तेरे को फर्स्ट टाइम मैं अपने लेने दूंगी, समझे। फर्स्ट टाइम मेरी ज़िंदगी का पहली बार, मेरी पहली वर्जिनिटी तू ही लेगा, तो कैसा रहेगा। ये सुन के वो कहता है कि सुनिए मैडम, मैं एक शुद्ध मतलब कि एक ब्राह्मण का बेटा हूँ, समझे ना, मेरे सामने ऐसे फालतू बकवास मत कीजिएगा, समझे ना। इसलिए अभी कभी गाड़ी से उधर, आप औरत हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, उतर नीचे यहाँ से। ये सुन के वो कहती है, हाँ हाँ बड़े आए सनातनी है, ठीक है उतरती हूँ, तुम सारे सनातनी एक जैसे होते हो। फिर वो कहती है, किडनी की याद रखना, जब वापस मिलेगा ना तो याद रखना, तेरे को छोड़ूंगी नहीं। हमारा यांग फिर वहाँ से उतरता हुआ अपने घर की तरफ जाता है। वहाँ पे एक बंदा होता है, वो कहता है तो ठीक है आप ही हैं ना मिस्टर यांग, हाँ मुझे आप ही हैं, विला नंबर 1 के ओनर, जैसे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया था, ये लीजिए सर आपका हाउस के डॉक्यूमेंट्स, चलिए आपको आपका घर दिखा देता हूँ। हमारे यांग अंदर से घर देखने के बाद कहता है, हाँ इंटीरियर तो बढ़िया है, घर एकदम बढ़िया है, डिज़ाइन आया है लाजवाब, फर्नीचर भी बढ़िया है। तभी उसके पास एक कॉल आती है, उसमें कहता है, हेलो आप मिस्टर यांग हैं, मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ आइलैंड होटल ग्रुप का, एक मीटिंग है हेडक्वार्टर में जो कि कल 3 बजे है, तो प्लीज़ आ जाइएगा। ये सुन के वो कहता है ठीक है आ जाऊँगा। तभी हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन, जहाँ पे हमारा यांग पहुँच जाता है। वो कहता है, आई एम रियली सॉरी मैं लेट हो गया, मेरा नाम है यांग चेंग और मैं इस यहाँ का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ। वहाँ पे एक बंदा होता है, वो कहता है, हाँ मैंने ही आपको कॉल किया था सर आप यहाँ आके बैठिए, मैंने कभी नहीं सोचा था जो सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर होंगे वो इतने यंग हो गए, वाह। फिर तभी वो कहता है, चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, इनका नाम मिस्टर ली है और ये हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं। और फिर वो बताता है कि और ये है और इनका नाम जांग वू है, जिनके बेटे के साथ आपने पंगा लिया था। ये है स्काई इन्वेस्टमेंट कंपनी के ग्रुप के मतलब कि प्रेसिडेंट है, मतलब कि वहाँ के सीईओ है, और आज हम इनके टॉपिक को लेके ही बात करने वाले हैं कि क्या क्या हुआ था। ये सुन के हमारे हमारे यहाँ कहता है, स्काई इन्वेस्टमेंट ग्रुप, ये सुना सुना लगता है। ओह हाँ, अरे ये तो वही है जो कि मेरी गर्लफ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड था ना ब्लाइंड, जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पे आई थी, हाँ ये तो उसी के बाप की हुआ है, मतलब कि जहांगीर है, अच्छा। फिर अभी चेयरमैन कहता है, तो जबकि अब यहाँ पे सारा मैटर के बारे में तो अब हम सबको पता है, तो चलिए सीधा बिजनेस पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। मिस्टर यांग भी यहाँ आ चुके हैं, और होटल में जो जो उस दिन हुआ था मिस्टर यांग और मिस्टर जांग के बेटे के साथ बीच में, तो चलो उसके ऊपर आज हम यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है चलिए हम बात शुरू करते हैं। फिर वो तभी हम देखते हैं वो जो मिस्टर जांग जो होता है वो कहता है, तो आई होप मिस्टर यांग आप बच्चों की इस तरह की चीज़ों को लेके प्लीज़ बचकान में मतलब हरकतें मत कीजिएगा, आप प्लीज़ शांत रहिए, आप एक स्मार्ट मैन हैं। ये सुन के वो कहता है, स्मार्ट मैन तो हूँ पर लेकिन तुम्हें भी अपने बेटे की हरकतों के ऊपर, उसकी निगाहों के ऊपर निगाह रखनी चाहिए, समझे ना। उसने सबके सामने वहाँ मेरी इंसल्ट की, समझे, तो मैं तो उसका इंसल्ट करूँगा ही ना। ये सुन के तभी चेयरमैन कहता है, हाँ मिस्टर जांग ये तो इन्होंने सही की, और जैसा कि आपने कहा था कि अगर आपकी बेटी की गलती निकलेगी तो आप उसको कह के माफ़ी मंगवाएंगे, आप माफ़ी कहेंगे, उसको माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। ये सुन के वो कहता, पर लेकिन मेरा बेटा गलत हो ही नहीं सकता, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्लाइंड डेट पे आया था, हो गई थोड़ी बहुत बच्चों के बीच में यंग एज में गलती, तो इस बात को मतलब कि गुस्से में ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यंग चेयरमैन को कहता है, चेयरमैन अगर आप यहाँ पे कोई और दूसरा कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है, मैटर नहीं है, तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये सुन के वो कहता है, नहीं कोई मैटर बड़ा नहीं है। ये सुन के वो कहता है, तब तो ठीक है अगर कोई दूसरा बड़ा मैटर नहीं है और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, बस ये छोटे से मुद्दे को लेके यहाँ पे बात हो रही है, मैं यहाँ से जाना पसंद करूँगा। ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहता है, तो मिस्टर यंग आप यहाँ से जा रहे हैं। ये सुन के वो कहता है, हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं खाली नहीं बैठा। हम देखते हैं वो जो होता है वो जांग वो
कहता है यकीन नहीं होता, ये कमीना, यकीन नहीं होता सच में, इसके पास भले ही बहुत ज़्यादा पैसा है पर लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कौन है, कहाँ से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पर लेकिन सच में इसने मेरे जैसे बंदे के लिए इतना हार्ड टाइम यहाँ खड़ा कर दिया कि मुझे भी सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसे कैसे छोड़ दूँ। हम सभी देखते हैं चेयरमैन कहता है कि देखिए गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, जो यंग पीपल जो होते हैं वो तो पैदाइशी लाल मिर्च खा के होते हैं, क्योंकि ये पैदाइशी में इतने गुस्से में होते हैं और आगे चल के इतने गुस्से में होते हैं कि ऐसा लगता है किसी ने पिछवाड़े में और एक बहुत लंबी लाल मिर्च घुसेड़ दी है। तो प्लीज़ आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, इस बारे में आप अपने बेटे से भी बात कीजिए, उससे थोड़ा मतलब कि पूछताछ कीजिए, अगर उसकी गलती हुई तो उसे माफ़ी मांगने के लिए कह दीजिएगा। ये सुन के वो कहता है ठीक है। फिर तभी वो कहता है वैसे भी एक माफ़ी मांगने से कौन से आप छोटे बड़े हो जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़े बिलियनर है, आप भी एक बिलियनर हो, तो बस हो जाएगा, सेटलमेंट हमारे बीच में ही रहेगा। ये सुन के वो कहता है ठीक है, मैं अपने बेटे को माफ़ी मांगने के लिए कहूँगा। फिर तभी हम देखते हैं नीचे पार्किंग लॉट का सीन, जहाँ पे हमारा जांग जहाँ पे जाता है, हम देखते हैं वो जब जाता है तो उसके पीछे वही बंदा आ जाता है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि जांग के साथ लेने की कोशिश या कि यांग के साथ लेने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मुझे यहाँ इतनी जल्दी मिलेगा। हमारे यांग कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है। ये सुन के वो कहता है बस पुराना मतलब कि गिला शुका यहाँ पे थोड़ा ख़त्म करने आया था, मैंने तेरे को पहले ही बोला था चाहे तू कहीं चला जा, आज नहीं तो कल तेरे को ढूंढ ही लूँगा, समझे, और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज तेरी हड्डियाँ तोड़ के रहूँगा। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो तू यहाँ पे मुझसे फाइट करना चाहता है, ठीक है आ जा। ये सुन के वो कहता है अरे डोंट वरी टेंशन मत ले, तेरी सी बहुत सी दो तीन हाथ की हड्डियाँ तोड़ूंगा, तेरे को अपाहिज बना दूंगा, समझे ना, तेरे को कार चलाने लायक नहीं छोड़ूंगा। बड़ी हैवी ड्राइवर बनना था ना, पर लेकिन उससे पहले जरा जिस कार से तू आया है उस कार का तो जरा बुरा हाल करें। हम देखते हैं उसके आदमी उसकी कार का बुरा हाल कर रहे होते हैं और हमारे यांग ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। ये देख के वो कह रहा है रिकॉर्डिंग कर रहा है, कर ले बेटे कर ले, कितना करेगा आखिरकार इस टूटी फूटी कार का तू कितना भी कर ले, चाहे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझे ना। वैसे भी मैं भी देखूँ अब तू कैसे अपनी ऑनलाइन कार ड्राइविंग कैसे कर पाता है। तभी वहाँ पे एक रेड कलर की कार आती है जिसमें वही लड़की होती है। वो लड़की कहती है यार ये लोग यहाँ पे, फिर तभी वो कहती है हैंग जी आखिरकार क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। हम देखते हैं वो कहता है कि क्या तू यहाँ पे, फिर तो वो कहती है कि तुम आखिरकार तुम यहाँ ये क्या कर रहे हो, तुम इसकी कार क्यों तबाह कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं रात को तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम्हें जो कुछ करना है कर लेना। ये सुन के वो कहता हाँ हाँ आई नो, ये तो मैं चाहता ही हूँ आखिरकार, जो कि मुझे तेरे साथ करना है, जो पिछली बार नहीं कर पाया, पर लेकिन इस बंदे गए और इस बंदे की कार को मैं तोड़ के रहूँगा क्योंकि इसने मेरा दिल तोड़ा है, तूने भी मेरा दिल तोड़ा था, तू इस बंदे के साथ इसकी कार में बैठ के मुझसे बच के भाग गई थी पिछली बार, पर अब नहीं, समझे ना। फिर वो कहता है कि और वैसे भी तेरे को बड़ा भागने का बड़ा शौक है ना, आज रात को मैं तेरे साथ वो सब कुछ करूँगा, इतनी बुरी तरीके से करूँगा कि तेरी टांगे टूट जाएगी, इतनी बुरी तरीके से करूँगा कि तू चिल्लाने लगेगी, दया की भीख मांगेगी। ये सुन के वो कहती है अपनी बकवास बंद कर, तेरी फैमिली ने बस मेरी फैमिली को थोड़ा बहुत पैसा क्या दे दिया, इन्वेस्ट क्या कर दिया, तो अपने आप को हमारा बाप मानने लगा है क्या, समझे ना, तेरे को तेरा पैसा एक दिन जल्दी वापस दे देंगे, समझे। तभी वहाँ पे वही जांग का बेटा आ जाता है, मतलब कि उसी जांग का बेटा आ जाता है, वही बंदा जिसके साथ पिछली बार हमारे यांग की लड़ाई हो गई थी। वो आता ही कहता है कि ठीक है लगता है किसी को बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर दिया है। ये सुन के वो कहता है अरे एक लंबी स्टोरी है, खैर चल छोड़, वैसे भी जो मामला था मीटिंग थी वो कब की खत्म हो चुकी है। ये सुन के वो कहता है हाँ खत्म हो चुकी है, इसका रिजल्ट आपको मेरे मुंह के ऊपर दिख नहीं रहा क्या, ये थप्पड़ का निशान, मेरे फादर ने मुझे यहाँ पे आपसे माफ़ी मांगने के लिए भेजा है। ये सुन के वो कहता है अरे माफ़ी, अरे तू तो भाई है मेरा, माफ़ी छोड़, चल मुझे तुझसे काम है। फिर वो कहता है देख तेरी फैमिली रिच है ना, बहुत रिच है ना। ये सुन के वो कहता है अरे रिच, अरे टोटल करके हमारे पास लमसम $10 बिलियन के है ना असेट्स है, समझे ना, हम ऐसे ही हमारी सिटी की सबसे नंबर 1 बिलियनर कंपनी में एक नहीं आते, समझे ना, पैसा भर भर के, बोलो क्या चाहिए। ये सुन के वो कहता है क्या तू इस बंदे को जानता है। ये सुन के वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, शायद तक इसकी फैमिली हमारी फैमिली के ग्रुप के अंडर में ही काम करती है, हमारी फैमिली ने इसकी फैमिली के अंदर इन्वेस्ट किया है। ये सुन के वो कहता है अच्छा तब तो मेरे लिए ये और ज़्यादा आसान हो गया है, सच में देख मेरे को तेरी एक मदद चाहिए। ये सुन के वो कहता है क्या मदद, कैसी मदद, क्या करना है मुझे। ये सुन के वो कहता है अरे देख जांग तू बड़ा स्मार्ट है, तेरे साथ डील करना बड़ा एकदम ईजी हो जाता है मेरे लिए, स्मार्ट लोगों के साथ मैं डील करता हूँ ही रहता हूँ। देख मैं चाहता हूँ कि तू थोड़ा पैसा है ना, ये जो लड़की है ना वांग, इसकी फैमिली को तो थोड़ा इन्वेस्ट कर, इसको मतलब कि थोड़ा पैसा दे, जिसके कारण ये जो अपना वो पुराना उधार है ये इसकी फैमिली है ना, ये जो क्या बोलते हैं ये बंदा मोटा सा भद्दा सा पांडा इसकी फैमिली में दे दे, समझे ना।
ये सुन के वो कहता है क्या मैं अपना पैसा इनकी फैमिली में इन्वेस्ट करूं? अरे क्या मजाक कर रहे हो क्या तुम? पैसा कोई मतलब कि खिलौना नहीं है कि किसी को दे दूं, समझे ना? और वैसे भी आप तो हमसे भी ज़्यादा अमीर है। आपने 28 आपने 30% आप यहाँ के शेयर होल्डर हैं, यानी कि सबसे बड़े लार्जेस्ट शेयर होल्डर। तो फिर आपके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है और आप तो बड़े आराम से पैसा उड़ाते ही रहते हैं। आप खुद पैसा इनकी फैमिली में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? ये सुन के वो कहता है देख पैसा भर भर के है, पर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ बात है जिसके कारण मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाता, मुझे पूछ के करना पड़ता है, समझे ना? और वैसे भी घर पे खाली फोकट बैठे रहने से अच्छा, गांजा फूकने से अच्छा मैं कम से कम कुछ काम धंधा करूं, मतलब कि ये कार वार चलाऊं अपना, थोड़ा मतलब कि एक्सपीरियंस लूं लाइफ का। ये सुन के वो कहता है क्या? एक मिनट, ये मत कहना कि आप अपनी फैमिली से छुप के ये सब काम कर रहे हैं, मतलब कि आपकी फैमिली ने आपके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी है, यानी आप अपना पैसा खुद उड़ा नहीं सकते। ये सुन के वो कहता भाई डीपली बातें हैं, बस बस पब्लिक में नहीं बोलने का, शांति रखने का आपने। ये सुन के वो कहता अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया समझ गया, जब मैं भी जवान था तो मेरे पापा भी मेरे साथ ऐसा करते थे, ठीक कोई बात नहीं। इसको कह दीजिएगा कि कल मेरे ऑफिस में आ जाए ना 9 बजे सुबह, इसके साथ जितनी भी डिस्कशन है वो सब डिटेल में हम बात कर लेंगे। ये सुन के हमारा यांग उस लड़की को कहता है तो मिस वांग, जैसा कि आपको मैंने अब बता रहा हूँ कि स्काई स्काई इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है, इनका ग्रुप जो है, आप इनके पास जाइए कल सुबह 9 बजे, बाकी सारा लोन का डाउन का डिटेल वगैरह सब ये दे देंगे। इनके जो फादर है मिस्टर जांग, मेरे बच्चे मेरे मतलब कि मेरे अच्छे दोस्त है, बच्चे नहीं मतलब कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो भी एग्री कर देंगे। ये सुन के वो कहती है क्या सच में? ये सुन के वो कहता हाँ, इस सिचुएशन में मैंने आपकी मदद कर दी है। ये सुन के वो उसके लम्बू उठ जाती है, जैसा लगता है कोई बंदर खेजड़े के लपूटता है। वो उसको कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, किस मुंह से मैं तुम्हें शुक्रिया कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं ये एहसान का बदला मैं कब चुका पाऊंगी। हम देखते हैं वो बंदा उस बंदे को मतलब कि जांग को कहता है जांग राउंग, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी फैमिली इसको पैसा दे के सबसे बड़ी गलती करी है, या क्या तुम मुझसे पंगा ले रहा है? ये सुन के वो कहता है देख भाई, सबसे बड़ी पहली पहली बात, मैं इन सब चीज़ों में मैं कुछ नहीं करा, मुझसे भी कराया जा रहा है। आखिरकार आइलैंड होटल के द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर द्वारा ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, वही मेरे पीछे हैं। और वैसे भी मेरी पूरी फैमिली और पूरा मतलब कि हमारा जो ग्रुप है वो इन्हीं के अंडर में आ चुका है, इन्हीं के लिए हम काम करें, तो सो मैं इनको ऑफेंड नहीं कर सकता। ये सुन के वो उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है क्या तू कोई मिस्टेक तो नहीं करा? अबे ये ऑनलाइन कार ड्राइवर है, बस एक टैक्सी ड्राइवर है, ये आइलैंड होटल का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, मजाक मत कर मेरे साथ। ये सुन के वो कहता है देख भाई, कुछ बातें डीपली होती है, देख आई नो कि तेरे को सभी इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, घर जाके अपने पापा से आराम से पूछना। ये सुन के वो कहता है क्या सच में? यानी ये भी एक कोई ग्रेट फैमिली का यंग मास्टर है? उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है भगवान मुझे चक्कर आने हैं, नहीं दुनिया दुनिया यहाँ से वहाँ हो चुकी है। उसके आदमी उसे संभालने की कोशिश करते हैं, फिर तभी वो अपने पास से एक सिगरेट निकालता है। वो कहता है मिस्टर यांग, द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर द आइलैंड होटल के, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अपनी रियल आइडेंटिटी? अरे सर ये लीजिए, थोड़े सीख पीजिए, मुझे कोई गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए। ये सुन के हमारे यांग कहता है सच में यही है आजकल, पैसा है तो सब है, कोई हाई स्टेटस हो तो सब होता है। सच में पहले तुझे मेरी रियल आइडेंटिटी पता नहीं थी, पर लेकिन अब देख तुझे मेरी रियल आइडेंटिटी पता है तो तू किस प्रकार से मैं तलवे चाट रहा है। सच में अगर ये बात मतलब कि उस समय इसके फादर को भी पता होती और उसको भी पता होती तो ये लोग भी मेरे साथ ऐसा नहीं करते। पर खैर वो मैटर तो बहुत पहले की बात थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से कॉल आया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। ये सुन के वांग कहती है, वो लड़की का नाम वांग होता है, वो रेड हेयर वाली वांग कहती है कि हाँ वो मैं हूँ, यहाँ पे मेरे दोस्त के साथ अन्याय हो रहा है। तभी हम देखते हैं वो लोग भी कहते हैं हाँ हाँ ऑफिसर, ये बंदा दिख रहा है, ये हरे कोट वाला, ये एक्चुअली ये है इस सब के पीछे, चलिए हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये बिगड़ेल बाप की औलाद है, हमें लेके आया था, कार तुड़वाया था, फाइट होने वाली थी, ये सब मैटर हुआ। ये सुन के वो कहता है अच्छा अच्छा चलो, शॉर्ट में कहानी तो सुनाई बड़ी अच्छी थी, चलो मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। तो तुम वो बंदे जो कि दूसरों की गाड़ियाँ तोड़ते हो। ये सुन के वो कहता है ओए ऑफिसर, मेरा नाम हैंगजी है, समझे, मेरे फादर का नाम वू वांग है, समझे, जो कि चेयरमैन है याओ ग्रुप के, समझे ना, याओ ग्रुप के चेयरमैन है। और वैसे भी इस लड़के ने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया था, तो मैं इसे एक सबक सिखा रहा था। ये सुन के वो कहता है अच्छा रिलेशनशिप का मामला है, ओके ठीक है देख लेंगे, ओके, पर लेकिन आपने गलती की है तो आपको जुर्माना तो भरना पड़ेगा। ये सुन के वो कहता है जुर्माना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, पर लेकिन मैं इस मामले को एज ए कोर्ट कचहरी के रूप में लेके जाना चाहूँगा, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये सुन के वो कहता है ओए पागल है क्या, कोर्ट कचहरी वो बहुत बड़ी चीज़ है, समझे ना, तेरे धक्के नहीं चढ़ने वाली, भले ही पैसा चाहे कितना भी क्यों ना हो, पर बेटे कोर्ट कचहरी से बचना नामुमकिन है, समझे, ये चाइना है चाइना, समझे ना। और वैसे भी पैसा बहुत है ना,
पैसा बहुत हो पर लेकिन बेटा पैसे की पावर, चल मैं तेरे को दिखाता हूँ, आजा तेरे को जेल लेके जाऊंगा, तेरा बाप जब पैसा देगा ना तभी जाके मैं तेरे को रिहा करूंगा, समझे ना, तूने क्राइम किया है, मैं तेरे को नहीं बख्शने वाला है। ये सुन के वो कहता है ओए ऑफिसर, अभी तो बताया कि मेरा बाप सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है। ये सुन के वो कहता होगा तेरा बाप कोई अमीर आदमी, मुझे घंटा परवाह नहीं है कि तू कौन है, मैं, हाँ, हम पुलिस वाले हर बंदे को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर बंदे को एज ए नॉर्मल सिटीजन के रूप में देखते हैं। तुम हो तो एक सिटीजन, तुमने क्राइम किया है, चलो मेरे साथ जेल में, समझे, वहाँ चल के बात करते हैं। ये सुन के वो कहता ठीक है ठीक है, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, 1 लाख देके काम रफा दफा करते हैं। ये सुन के हमारा यांग कहता है क्या कहा तूने, देख खुद ही कहा था कि तू कोर्ट कचहरी के मामले में ये सब पढ़ना चाहता है, तो सो मैं भी ये सब चीज़ों को कोर्ट कचहरी के पास ही लेके जाऊंगा। ये सुन के वो कहता है ठीक है, तो 2 लाख अब तो मंजूर, अब इससे ज़्यादा और कितना चाहिए इस पुरानी खटारा गाड़ी के लिए। ये सुन के वो कहता है देख पैसे की कोई बात नहीं है, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए, समझे ना। ये सुन के वो कहता है न्याय चाहिए, क्या तू मुझे डराना चाहता है क्या, आखिरकार इसका क्या सबूत है। आई नो तेरे पास रिकॉर्डिंग है पर लेकिन क्या सबूत है, कौन विश्वास करेगा, वैसे भी मैं एक अच्छा आदमी हूँ, तुझ जैसे गरीब लोंडे के साथ मैं पंगा लेके क्या ही करूँगा। फिर तभी पुलिस वाले कहते हैं ठीक है बहुत होगी, तुमने क्राइम किया है, चलो जेल बेटे, अब अपने ससुराल चलो। हम देखते हैं वहाँ पे उस बंदे का फादर भी आ जाता है, वो पुलिस वाला उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है, वो कहता है ये हैंसी के, वो कहता है मिस्टर यांग ये हैंसी के फादर है जो कि यहाँ पे उस कार के सिलसिले को लेके यहाँ बात करने आए हैं। उसका फादर कहता है चल पेमेंट बोल, तेरे को कितना चाहिए। ये सुन के वो कहता है तुम दोनों बाप बेटी की पर्सनालिटी सच में एक जैसी है, माफी कीजिएगा सीधा पैसा बोलता है तुम्हारे, तो देख मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कि पैसे के मामले में या इन सब चीज़ों के लेके सेटलमेंट करूँ, चल ये बात तो कोर्ट तक जाएगी। ये सुन के वो कहता है 5 लाख युआन, 5 लाख देने के लिए तैयार हुई ना। ये सुन के वो कहता है मैंने कहा ना मनी इज डज नॉट मैटर, समझे ना, तेरे को इंसानी लैंग्वेज समझ नहीं आती क्या, समझे ना। ये सुन के वो कहता है तो ठीक है चल लास्ट एंड फाइनल 1 मिलियन डॉलर देने के लिए तैयार हूँ, अब तो ठीक है ये ले चेक, तेरे को अगर ये कम लगता है तो तू 1 करोड़ भी कर सकता है, समझे ना, तेरे को ना नहीं है। ये सुन के वो कहता है ऑफिसर क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये सुन के ऑफिसर कहता है हाँ क्यों नहीं, बस थोड़े कागजी दस्तावेज है उसमें थोड़ा साइन कर दो, प्रोसेस है लीगल वाला वो कर दो। वो साइन करने वाला होता है तभी वो रोक देता है, मतलब कि वो बंदा रोक देता है। वो कहता है बच्चे देखो तुम एक गर्म खून के बंदे हो, तुम अभी जवान हो, देखो हम लोग फ्यूचर में एक अच्छे से बात करेंगे, पर लेकिन अभी ये जो मामला है ये हमारे यंगस्टर्स के बीच में है, यानी कि तुम्हारे मतलब तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच में। आई होप हम लोग फ्यूचर में अच्छे से बात कर पाए, तो अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सुन के वो कहता है मेरा पेपर वर्क हो गया, अब फालतू की बकवास बंद कीजिए। वो साइन करता हो रहा है, वो कहता है देखो पैसे की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना, पर लेकिन सच बताओ ना हम जो बंदे जो काम करते हैं उनके काम के बीच में जो टांग अड़ाते हैं ना मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रही बात आप कहते हैं, आप कह रहे हैं कि आपको पैसे का काम है, सच में पैसे का अगर होता तो मैं कभी भी इन जैसी चीज़ों में नहीं पड़ता। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तो ठीक है अब हम कोर्ट में मिलते हैं और वो उसको पीछे से गालियाँ दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे मतलब कि विला हाउस में पहुँचता है, जहाँ पे जो लड़की जो होती है मतलब कि मैनेजर वो कहती है तो सर ये लीजिए आपकी विला की चाबी। हाँ मतलब कि पिछली बार इसने सिर्फ घर वर देखा था, पूरा फिक्स नहीं किया था, अब इसने फिक्स कर लिया है, अगर आपको और फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो मुझे कह सकते हैं। ये सुन के वो कहता है अरे बहुत बढ़िया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तभी वो कहता है और वैसे भी 1 मिनट आप मतलब कि यहाँ की मैनेजर हैं तो सारा पेपर वर्क वगैरह एवरीथिंग सब कुछ आपके हाथ में ही है, अगर मुझे फ्यूचर में कोई इश्यू वगैरह आता है तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ किसी काम के लिए। ये सुन के वो कहते हैं सर एनी टाइम कभी भी। ये सुन के वो कहता है ठीक है। फिर वो जाने लगता है, वो रास्ते में चलता हुआ कहता है यार मेरी कार उन लोगों ने तोड़ दी जिसके कारण अब मुझे जल्द से जल्द एक नई कार लेनी होगी यार, नहीं तो मेरा जो ड्राइविंग का काम है ये खत्म हो जाएगा और सिस्टम फिर मुझे कुछ नहीं देगा। नहीं मुझे इसे चालू रखना होगा, क्या मैं इलेक्ट्रिक कार लूँ क्या लूँ। फिर तभी वो अपना फ़ोन निकालता है, फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसकी सिस्टम रिपेयर होती है। वो कहते हैं हो सच में आपने कमाल कर दिया, आपके लिए एक और न्यू बैड रिव्यू रिसीव हुआ है जिसके लिए बोनस के रूप में हम आपको एक चीज़ देते हैं। ये सुन में वो कहता है क्या सच में मुझे बोनस हुआ है, सच बता मैंने ऐसा क्या काम कर दिया भाई सच में। ये सुन के वो कहती है पहले तो किस, और ये बोल के उसे किस करती है। वो कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन हो, सच में आपको एक लिमिटेड नई एडिशन की लग्जीरियस कार हम आपको गिफ्ट करते हैं जो कि नॉर्मल कार के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इससे आप अपना ड्राइविंग का काम और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। होस्ट हम आपको ज़रा थोड़ा साइन अप करना होगा और अब आपको और ज़्यादा मतलब कि काम करना होगा। ये सुन के वो कहता अरे काम तो कर लेंगे पर लेकिन बताना कितने कितने कौन सी कार है कैसी कार है। ये सुन के वो कहती है होस्ट बड़े बेताब हो रुके नहीं जाते। ये सुन के वो कहता है यार नई कार है कहाँ से, चलो यार चलो एक काम करते हैं, क्या वो घर पे है, देखो मुझे जानना है, वैसे भी मुझे वैसे भी जानना है। वो घर जाता है और घर जाने के बाद वो थोड़ी देर बैठता है, वो कहता है हाँ
यहाँ कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। और हम देखते हैं शायद इसने अपनी नई कार देख ली होगी और फिर हम देखते हैं उसको कोई देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सामने ही उसके बगल में एक विला होता है जो कि विला नंबर 8 होता है। इसकी मालकिन का नाम यूई होता है, यूई होंग। हाँ, वो उसके पास एक मेड होती है। वो कहती है मिस क्या हुआ, डिनर रेडी है, आप यहाँ क्यों खड़ी है। ये सुन के वो कहती है नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि जो विला नंबर 1 जो है उसका ओनर कौन है, आखिरकार क्या तुम्हें पता चला। ये सुन के वो कहती है ओह हाँ, मैंने आज सिक्योरिटी गार्ड से पूछा इसके बारे में ढूंढने के लिए। उन्होंने कहा ये एक बहुत जवान लौंडा है जिसके पास एक ऑर्डिनरी सी कार थी पहले पर, लेकिन अब कार आजकल दिखती नहीं है इसके पास। इसने सत्या एक नई कार ली है। ये दिखने में ज़्यादा कोई अमीर तो नहीं लगता, खैर मैं पता लगा लूँगी। ये सुन के वो कहती है क्या पता इसकी कोई लो प्रोफाइल हो, ये कोई बहुत बड़ी फैमिली का मतलब कि मालिक वहाँ के बड़े मालिक का बेटा हो। ये सुन के वो कहती है ठीक है मैडम। ये सुन के वो कहती है आंट लेंग, मैं चाहती हूँ कि आप 2 बोतल वाइन तैयार करें, इसके घर जाइए, इसको विजिट कीजिए, गिफ्ट के रूप में, ऐसा अच्छे पड़ोसी के रूप में उसे दीजिए और कह देना कि हम इसके पड़ोसी हैं विला नंबर 8 से, समझे। ये सुन के वो कहती है ठीक है। वो शाम के समय उसके घर जाती है, हमारा यहाँ आता है। वो कहता है हाँ बताइए मैं आपकी कैसे मदद करूँ। ये सुन के वो कहती है हेलो, मैं हाउस कीपर हूँ विला नंबर 8 की और मैं यहाँ पे आपसे मिलने आई हूँ। वो कहती है वो क्या है कि मेरी मालकिन ने, आप यहाँ पे नहीं आए ना तो हम ऐसा अच्छे पड़ोसी के रूप में, ऐसे मेरी मालकिन ने आपके लिए कुछ वाइन की बोतलें भेजी है ऐसे नए पड़ोसी होने के सबूत के रूप में। ये सुन के वो कहती है ओह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मालकिन वो कौन है, वो कैसे दिखती है। ये सुन के वो कहती है ओह उनका नाम यूई है और क्या मैं आपसे आपका नाम सर पूछ सकती हूँ। ये सुन के वो कहता है अरे हाँ मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम है यांग चेंग और मैं इस यहाँ का मालिक हूँ। आई होप आप और आपकी मालकिन अगली बार जब यहाँ आए तो मेरे घर में ज़रूर आएँ। ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, मैं अपनी मालकिन को जाके ये बात कह दूंगी। आई होप फ्यूचर में हम एकदम अच्छे से हमारे बीच में रिलेशनशिप रहे। ये सुन के वो कहती है ठीक है। फिर तभी हम देखते हैं वो घर आ जाती है। वो जैसे ही घर आती है तो जो यूई जो होती है वो कहती है तो बताइए क्या सारा सब कुछ वो कैसा है। ये सुन के वो बताती है कि वो जो यंग मैन है वो बहुत काइंड और बहुत अच्छा बंदा है, उस जैसा बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और आपका गैस एकदम सही था, वो किसी बहुत बड़ी अमीर फैमिली का एक यंग मास्टर है। सच में मुझे यकीन नहीं हुआ। और हाँ जैसे कि आपने मुझे कहा था गिफ्ट देने के लिए, मैंने दे दिया है उस, वो भी पक्का अब हमें रिटर्न गिफ्ट देने के लिए पक्का आएगा। सच में मैं उस जैसे बंदे से मिलकर बहुत खुशी हुई। ये सुन के वो कहती है ये सुन के मुझे अच्छा लगा आंट लैंड, आपकी जो बातें हैं, आप जो मेरे बगल में रहती है, आप जो काम करती है, मुझे उससे बहुत कंफर्टेबल फील होता है सच में। चलिए अब आइए हम आराम करते हैं, खाना वाना खाते हैं। ये सुन के वो कहती है ठीक। फिर तभी सीना था हमारे यांग की तरफ, हमारा यांग अपनी वाइन पी रहा होता है। वो कहता है अब मैं क्या करूँ 2 घंटे पहले मेरे पास एक ड्राइविंग का कॉल आया था, चलो जाके थोड़ा देखते हैं। हम देखते हैं वो अपनी नई कार उठाता है और निकल पड़ता है। वहाँ पे उसकी नई कार आती है। वो कहता है तो सर आप ही हैं वो लोग। ये सुन के वो लोग कहते हैं और वो लोग अपनी, और वो दोनों स्टूडेंट्स होते हैं, वो दोनों उस कार में बैठ जाते हैं। वो कहती है सर मैं एक यूनिवर्सिटी की, फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो प्लीज़ क्या आप मुझे मेरी गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ देंगे 10:30 से पहले। ये सुन के वो कहता है ठीक है, पर देखने से ऐसा लगता है वो जो जगह है वो 15 किलोमीटर दूर है, 20 मिनट में छोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मैं थोड़ा कर लूँगा। ये सुन के उसका जो बगल में जो लड़का बैठा होता है वो एक्चुअली उसका बॉयफ्रेंड होता है। वो कहता है सर देखिए मेरी जो गर्लफ्रेंड है इसका जो हॉस्टल है वो 10:30 बजे बंद हो जाता है, तो प्लीज़ क्या आप थोड़ा तेज़ चला सकते हैं। वो अपने मन में कहता है मैं किसी तरीके से करके इसका जो टाइम है वो डिले करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज रात एक नाइट होटल में बिताऊँ और फिर हम दोनों के बीच में, और अगले दिन गुड न्यूज़। हाँ ये सही रहेगा, फिर इसका बाप भी मना नहीं करेगा मुझे। और हम देखते हैं हमारा यांग कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो एकदम स्पीड में वो गाड़ी भगाता है। वो लड़की उसे थैंक यू कहती है और फिर वो कहता है लड़का कि बातें बड़ी बड़ी, मुझे नहीं लगता कि तुम 10:30 से पहले हॉस्टल में उसे पहुंचा सकते हो, समझे ना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तेरे को पैसा भी नहीं देंगे, प्लस साथ में तेरे को हमें कुछ कंपनसेशन के रूप में देना होगा। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, शांत हो जाओ। ये सुन के वो कहता है अरे मैं इसे डरा रहा हूँ जिसके कारण ये हमें जल्दी पहुँचा दे, मेरी बात समझा करो। हमारा यांग कहता है अरे तुम टेंशन मत लो, देखो वैसे भी जबकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है तो मैं पक्का तुम लोगों को तुम्हारे टाइम से पहले पहुंचा दूंगा। और वैसे भी तुम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, और हाँ मैं भी यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करता हूँ, समझे, मैं भी उसका ही एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो प्लीज़ मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी सीट बेल्ट को कृपया करके टाइटली पकड़ लें। ये सुन के वो जो लड़की होती है वो बहुत खुश होती है। वो कहती है क्या सच में, यानी तब तो आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, और सर आपका नाम क्या है, आप इस तरह तो मेरे सीनियर हुए। चलो मैं आपको अपना नाम बताती हूँ, मेरा नाम शाओ यू है और मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे जो सीनियर है वो एक कार चलाते हैं, एक कार ड्राइवर का काम करते हैं, वाह सच में। फिर तभी हमारा यांग बताता है अरे ऐसी बात नहीं है, ठीक है चलो मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम यांग है। और फिर तभी सिस्टम उसको कहता है बॉस अगर आप इस रोड से जाएंगे तो आपको बड़ा लंबा पड़ेगा, और जो
मतलब कि टाइम जो है जो आपको दिया हुआ है उस टाइम पे आप नहीं पहुंच पाएंगे, शॉर्टकट अपनाइए। ये सुन के यांग कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो रूट चेंज कर लेता है। ये देखिए उसका बॉयफ्रेंड कहता है उस लड़की का, क्या कहकर आप मुझे कहाँ से लेके जा रहे हैं, अरे ये कौन सी रोड है। ये सुन के हमारा यांग कहता है देख भाई मेरी बात सुन, अगर मैं मेन रोड को फॉलो करूंगा तो हमें लेट होगी वहाँ पहुँचने में, समझे ना, 10:30 से हम लेट ही पहुँचेंगे। सो मैंने एक शॉर्टकट अपनाया है क्योंकि मुझे हॉस्टल्स के रोड के बारे में सब कुछ पता है, समझे। ये सुन के वो जो लड़की होती है वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है सीनियर सच में आपको तो यहाँ के हर रोड के बारे में पता है, सच में कैसा रहेगा हम लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करते हैं, फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि हमारे लिए ये अच्छा रहेगा क्योंकि आप हमें फ्यूचर में इसी तरह ड्राइव कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं वो हॉस्टल पहुँच जाते हैं। फिर वो लड़की अपनी बंदे की आंट जो है उसको बना करती है कि रुकिए रुकिए बस मैं आ गई। वो आ जाती है और फिर तभी वो यांग को गुड बाय करती है। और फिर हम देखते हैं यांग कहता है क्या हुआ, क्या तेरे को नहीं उतरना। ये सुन के वो कहता है नहीं मैंने रीऑर्डर किया है अभी अभी इसी कार को। और हम देखते हैं यांग के फ़ोन में नोटिफिकेशन भी आती है कि आपको पहले तो बैड रिव्यू मिला है, दूसरा रीऑर्डर आया है। ये सुन के हमारा यांग कहता है क्या, पहले तो इसने मुझे आज रात को यहाँ पे ऑर्डर किया, दूसरा इसने रीऑर्डर किया है, पर लेकिन इस बंदे का आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे बैड रिव्यू क्यों दे रहा है। फिर तभी वहाँ सिस्टम अपीयर होता है। वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक और बैड रिव्यू अचीव किया है जिसके लिए आपको सिस्टम आपको बहुत सारे मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे की और कॉम्बैट एबिलिटी की टेक्निक्स देता है, जिसके कारण आप अपने डिफेंस के लिए, अपने अटैक के लिए इसको काम में ले सकते हैं। अब आप एज एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं। आपके शरीर के अंदर जितनी भी मेरिडियंस है उन्हें ओपन कर दिया गया, आपके शरीर में बहुत सारी मार्शल आर्ट की टेक्निक्स इनपुट कर दी गई है। ये सुन के वो हमारा यांग कहता है क्या कहा, मार्शल आर्ट टेक्निक्स, कॉम्बैट टेक्निक्स, यानी कि मेरे पास एज ए सुपर पावर की तरह आ गई। फिर वो कहता है कि यार डूड तेरा कहने का मतलब क्या है, तूने मुझे बैड रिव्यू क्यों दिया है, देख मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को तो उसके हॉस्टल छोड़ दिया है, तो तेरे को प्रॉब्लम क्या है, अगर कुछ गलती हुई है कोई बात है तो तू मुझे बता सकता है यार, ये बैड रिव्यू देने की क्या जरूरत थी। ये सुन के वो कहता है देख तेरे को इस बारे में मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मुझे जहाँ जाना है तो मुझे वहाँ छोड़। ये सुन के वो कहता है ठीक है। फिर वो उसे उस जगह पे उतार देता है। वो कहता है भाई अब मुझे बता कि तूने मुझे बैड रिव्यू क्यों दिए। ये सुन के वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, रुको जरा मैं जरा अपने साथियों को बुला लेता हूँ। वो अपने साथियों को बुलाता है, उसके साथी बेसबॉल बैट लेके हमारे यांग की कार के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। हमारे यांग कहता है देख मैं समझा नहीं कि इसका क्या मतलब है। ये सुन के वो कहता है कमीने तेरे कारण मेरा जितना भी प्लान था, जो कुछ भी मैंने प्लान बनाया था वो सब कुछ तेरे कारण बकवास चला गया। मैंने उसके खाने में ड्रग्स मिलाए थे कि जिसके कारण उसको नशा चढ़े और हम दोनों होटल में जाके थोड़ा बहुत मज़ा वज़ा कर ले, टाइम स्पेंड कर ले, पर लेकिन तूने शॉर्टकट लेके उसे जल्द से जल्द उसके हॉस्टल पे पहुंचा दिया। मैंने तेरे को होटल जाने को कहने वाला था पर लेकिन उसके सामने मैं कह नहीं पाया। ये सुन के वो कहता है देख भाई तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारा क्या चक्कर है, क्या चलता है, मुझे कोई परवाह नहीं है, रात को तुम क्या करते हो मुझे घंटा परवाह नहीं है, पर लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार तुमने ये कर क्यों रहा है मेरे साथ। फिर हम देखते हैं वो कार से नीचे उतर जाता है और वो उसकी कार के ऊपर हमारे यांग की कार के ऊपर एक जोरदार लात मारता है। वो कहता है तेरी ये खटारा कार। और हमारा यांग कहता है शुक्र है कि मैंने बहुत सारे मार्शल आर्ट टेक्निक सीख लिया जो कि मुझे सिस्टम ने दी थी, मैंने हर चीज़ को मास्टर कर लिया जिसके कारण मेरी स्ट्रेंथ जो है वो बाकी नॉर्मल ह्यूमन से तो लाख गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं बड़े आराम से इसे संभाल सकता हूँ। वो कार से बाहर उतरता है, उसके बंदे कहते हैं तो वो से बाहर आ गया, चलो आज इसकी टांगे तोड़ ही देते हैं। हम देखते हैं वो बनने लगता है पर लेकिन हमारा यांग उसको रोकता है। ये सुन के वो कहता है क्या हुआ क्या तू डर गया क्या, अरे 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 माफ़ी मांग ले, मेरे पैरों में गिर जा, मेरे जूते चाट ले, तेरी 2-3 टांगे तोड़ूंगा और ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, समझे। हमारे यांग कहता है अबे डरता कौन है, तेरे डरता तो मैं तेरे बाप से भी नहीं हूँ। सुन वो देख रहा है वहाँ खंबे के ऊपर दिख रहा है वो खंबा इतना लंबा, वहाँ पे ना कैमरा लगा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों को मारूं तो उस चीज़ की रिकॉर्डिंग पुलिस तक पहुँचे, तो मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता, तो शांति से कोई दूसरी गली पकड़ते हैं, वहाँ चल के फाइट करते हैं, समझा। ये सुन के वो कहता है गुड आइडिया, वाह तू भी स्मार्ट है, यानी तू भी मार खाने के लिए बड़ा कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता। फिर हम देखते हैं वो यहाँ उनको किसी दूसरी गली में लेके आ जाता है और गली के अंदर से आवाज़ आने लगती है, अरे नहीं नहीं यहाँ नहीं, अरे वो ये यहाँ नहीं, प्लीज अरे छोड़ दो, अरे माफ़ कर दो। फिर हम देखते हैं यांग को, यांग कहता है मैंने कहा था ना मुझसे पंगा मत लेना। वो बंदा कहता है अपने बॉस को कि बॉस अब आपने किस बंदे से पंगा ले लिया, ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट है, अरे इसने इतनी हड्डियाँ तोड़ती है कि इसने तो मेरे गोटे तक तोड़ दिए, आपने मेरा बाप बनना मुश्किल कर दिया, अरे बॉस मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल आपको मारूंगा। ये सुन के वो कहता है भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था, मुझे क्या पता था इस बंदे को मार्शल आर्टिस्ट, ये मार्शल आर्ट ऐसे मार्शल आर्ट के बारे में पता होगा, अरे इसने बड़ा भयंकर मेरे चेस्ट के ऊपर मारा है, मेरी चेस्ट अंदर जा चुकी है, टूटती बची है। फिर हमारे यहाँ कार के अंदर बैठने से पहले कहता है अगर मार खा के अभी भी पेट नहीं भरा तो मैं यहीं खड़ा हूँ और थोड़ी धोबी पछाड़ देने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के वो कहता है सर सीनियर प्लीज़ आई एम सॉरी, मैंने आज अपनी गलती का सबक सीख लिया है, मैं आज के बाद कभी भी किसी से भी ऐसे बिना फालतू के पंगा नहीं लूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुन के हमारे यहाँ कहता है ठीक है चल मेरे पास आ, देख फर्स्ट ऑफ ऑल कि तूने जो मेरे साथ किया मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज मैंने भी अपनी तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है, समझे, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी
सुननी चाहिए कि मैंने तेरे को मारा है। ये सुन के वो कहता है ठीक है। और फिर दूसरी बड़ी बात, जो तूने मुझे बैड रिव्यू दिए ना बेटे वो चेंज कर दे, बैड रिव्यू अभी कभी वापस ले ले, गुड रिव्यू दे, समझे। ये सुन के वो कहता है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे हमारे यांग के पास जब जा रहा होता है तो यांग को कॉल आता है उसी लड़की का। वो कहती है सीनियर क्या आपने मेरे बॉयफ्रेंड को उसके घर पे छोड़ दिया है, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। ये सुन के वो कहता है अरे पैसे की चिंता मत करो, तुम एक काम करो, पैसा है ना, पैसा तुम एक काम करो अपने बॉयफ्रेंड को ट्रांसफर करो, उसको और उसके बंदों को जरा मेरे ख्याल से मेडिकल फीस चाहिए होगी, क्योंकि वो बंदा मुझे मारने के लिए यहाँ अपने बंदों को लेके आया था, पर मैंने उन्हीं की धोबी पछाड़ करके उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया है। और हाँ दूसरी बड़ी बात, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा, अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो, क्योंकि वो बंदा मुझे सही नहीं लगता, उसने तुम्हारे खाने में ड्रग्स मिलाया था। अब शायद तक 10-15 मिनट बाद शायद तक तुम्हें भी मतलब कि थोड़ा मतलब कि चढ़ेगा, मतलब कि हवस खड़ी होगी तुम्हारी कुछ देर बाद, इसलिए मैं कहूँगा शांति से हाथों दवाई ले लेना और उस बंदे से ब्रेकअप कर लो, क्योंकि वो बंदा मुझे तुम्हारे लिए सही नहीं लगता, कोई दूसरा बंदा चुनो। हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि जा रहा होता है, तभी उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। वो उसको कहती है क्या कि कार तुमने सीनियर के साथ ऐसा करने की क्यों कोशिश की। ये सुन के वो कहता है अरे आई एम सॉरी, और दूसरी बड़ी बात है मैं करूँगा ना, आखिरकार तुम आखिरकार मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम मेरे सामने ही किसी और के साथ फ्लर्ट करी हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, अरे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसको सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया। ये सुन के वो कहती है तुम एक नंबर के पागल इंसान हो, लेट्स ब्रेकअप। ये बोल के वो उसका फ़ोन काट देती है। ये सुन के वो कहता है ब्रेकअप, तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, ये सब कुछ उस कमीने की गलती है। उसने मुझे कहा कि वो बैड रिव्यू मैं उससे वापस ले लूँ, चल बैड रिव्यू तो ले लूँगा पर लेकिन बेटे कंप्लेंट करके रहूँगा। वो उसको कंप्लेंट कर देता है और हम देखते हैं हमारी ये नोटिफिकेशन हमारी यांग के पास भी पहुँच जाती है। सिस्टम उसको कहता है होस्ट आपसे बैड रिव्यू तो ले लिए गए हैं, पर लेकिन किसी ने यानी कि उसी बंदे ने आपको एज ए कंप्लेंट किया आपके अगेंस्ट में, तो एज ए कंप्लेंट के लिए आपने कंप्लेंट अचीव किया है, तो जिसके लिए सिस्टम आपको रिवॉर्ड के रूप में एज ए गुड फिजिक्स देता है। मतलब कि अब आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी की फिजिक्स पूरी से चेंज हो चुकी है, आपकी बॉडी के सारे मेरिडियंस हमने ओपन कर दिया, आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो एज अ नॉर्मल ह्यूमन से 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप एज इस दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे बनने वाले हो जल्दी, और इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। बॉस आप कब बोलें कि हम इस प्रोसेस को कब शुरू करें। ये सुन के वो कहता है बाद में, अभी नहीं, घर चल के, समझे ना। और हाँ शुक्रिया उस बच्चे का कि उसने मुझे कंप्लेंट की, जिसके कारण मुझे इतना कमाल का गिफ्ट मिला। हमारे यहाँ अपने घर पहुँचता है, वो कहता है ठीक है सिस्टम मैं घर आ चुका हूँ, अब तुम अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हो। मेरी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, मेरी बॉडी की जो मस्कुलर स्ट्रेंथ पावर वगैरह सब कुछ एकदम फिजिक्स सब चेंज कर सकती हो। ये सुन के सिस्टम कहता है, तो अब जबकि होस्ट ने भी कह दिया है तो ठीक है, हम आपकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर पूरा मतलब कि बॉडी वगैरह एकदम अच्छे से चेंज कर देते हैं, आपको बहुत मस्कुलर आपकी बॉडी की बहुत स्ट्रेंथ हम बढ़ा देते हैं, आपकी फिजिक्स को अच्छा कर देते हैं, और इस प्रोसेस में 7,750 सेकंड्स लगेंगे। सो प्लीज़ हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा होस्ट। और हम देखते हैं उसके साथ रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, हम देखते हैं वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी की फिजिक्स चेंज हो रही होती है, और ठीक है कुछ देर बाद हम देखते हैं उसकी बॉडी की जो पूरी फिजिक्स स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ चेंज हो जाती है। वो कहता है मैं फील कर पा रहा हूँ पर लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। फिर तभी सिस्टम कहता है कि होस्ट जो प्रोसेस था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब आप हिल सकते हैं। ये सुन के वो कहता है क्या सच में। फिर वो कहती है होस्ट अब सिस्टम ने कैलकुलेशन करके ये बता दिया है कि आप इस दुनिया के, हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप इस दुनिया के नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, आपसे ज़्यादा पावरफुल अब इस दुनिया में और कोई नहीं है। ये सुन के वो कहता है क्या सच में मैं इस दुनिया का नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन चुका हूँ, वाह। पर लेकिन मुझे कुछ ठीक क्यों नहीं लगा यार, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। फिर तभी वो कहता है मैं मुझे ये फील हो रहा है कि मेरे अंदर की जितनी भी लेजेंडरी मेरिडियंस जो है वो सारी की सारी खुल चुकी है, यानी कि अब मुझे एक हॉट बात लेना होगा, और वो हॉट बात लेने चला जाता है। फिर तभी हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पे वो वॉकिंग कर रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात उसकी पड़ोसी यूई से होती है। वो कहता है ओह हेलो आप मिस यूई है ना। ये सुन के यूई कहती है हाँ आप मिस्टर यांग है ना, विला नंबर 1 के मालिक। ये सुन के वो कहता है हाँ आपका शुक्रिया कि आप मिस यूई आपने मुझे इतना कमाल का गिफ्ट जो है उसके लिए। ये सुन के वो कहती है अरे ये तो मेरा धर्म था, आखिरकार आप मेरे पड़ोसी हैं, तो एज अ पड़ोसी होते मैं पड़ोसी धर्म निभा रही थी। ये सुन के वो कहता आप बहुत काइंड है। फिर वो कहता है तो ठीक है मिस यूई, मुझे देखने से ऐसा लगता है कि आप बिजी हैं, आप लगता है अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं, आप अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं, तो ठीक है मैं भी थोड़ी अपनी एक्सरसाइज करने चला जाता हूँ। वो चला जाता है और हम देखते हैं जब वो जा रहा होता है तो यूई अपने मन में कहता है क्या ये सच में किसी बहुत बड़ी फैमिली का बेटा है यार, इसमें तो 0% बोले तो 0% एटीट्यूड है, इसमें बिल्कुल एटीट्यूड वगैरह कुछ नहीं है, उल्टा ये तो काइंड हार्टेड है यार। यकीन नहीं होता सच में इस जैसा बंदा मैंने अब तक जिंदगी में नहीं देखा। अगर ऐसे ही सारे बड़ी बड़ी फैमिली के बच्चे हो ना तो मज़ा ही आ जाए। सच में इसका करेक्टर बहुत गुड है, बहुत अच्छा लगा। और हम देखते हैं यांग अब जाता हुआ अपने मन में कहता है, वो कहता है इसने मुझे गिफ्ट भेजा है तो मुझे भी इसे एक ना एक दिन रिटर्न गिफ्ट देना होगा। हाँ मैं इसे वो चाय दूंगा जो कि मुझे सिस्टम ने दी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।